कान्हा जंगल जिसके चारों तरफ हरियालियाँ ही हरियालियाँ हैं, जिसमें सारे जंगल के पशु पक्षी हंसी खुशी चहलकदमी करते रहते हैं। वहीं एक ऐसा जोड़ा पेड़ की टहनी पर बैठा है जो बूढ़ा हो चुका है और वह टहनी पर बैठे बैठे बात करते हैं। बूढ़ी बुलबुल बूढ़े बुलबुल से कहती है, चलो जी घर चलते हैं, अब शाम हो चुकी है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। अरे थोड़ी देर और बैठते हैं। नहीं नहीं, अब हमें चलना चाहिए वरना रात हो जाएगी और हमें दिखेगा भी नहीं, फिर कैसे घोंसले तक पहुँचेंगे। बूढ़ा बुलबुल अनमने मन से कहता है। ठीक है चलते हैं। दोनों ही उदास मन से अपने घोंसले की ओर उड़ जाते हैं। बुलबुल की बहू उन्हें ताने मारने लग जाती है। आ गए रंगललिया मनाकर, काम तो कुछ करना नहीं है, मुफ्त का खाना खाने आ गए। रहने को घोंसला है, खाने को है, तो कोई क्यों काम करेगा? क्या मेरे पति ने ही तुम्हें पालने का ठेका ले रखा है, मुफ्त खोर कहीं के? बहू हमने भी बहुत काम किया है, तुम्हारे पति को पाला है, ये घोंसला बनाया है। अब बुढ़ापे में काम नहीं होता, उड़ते भी ठीक से नहीं बनता, तो बताओ कैसे काम करें? आप चुप हो जाओ, क्यों व्यर्थ की बातें करते हो, इससे झगड़ा और बढ़ेगा। हाँ हाँ, झगड़ा तो मैं ही करती हूँ। तुम दोनों तो बहुत दूध के धुले हो, गाय हो जो बोलना ही नहीं जानते। मैं तुमको गाय जैसी बहू मिली हूँ, वरना कोई और होती तो कब से यहाँ से चली जाती। दोनों बुढ़ा बुढ़ी बुलबुल अपने कमरे में चले जाते हैं। इसलिए मेरा मन घर आने का नहीं कर रहा था, कम से कम वहाँ सुकून से बैठे तो थे, इस रोज के झगड़े से दूर। अरे आप शांत रहिए, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हो जाने दो, मर जाने दो मुझे, इस जिल्लत भरी जिंदगी से पीछा तो छूटेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। ऐसा ना कहूँ तो क्या कहूँ, रोज रोज बहू के ताने सुनकर परेशान हो गया हूँ। दोनों रो रो कर भूखे ही सो जाते हैं। अगली सुबह मीनू अपने माँ बाप को समझाता है। माँ बाबा, तुम दोनों क्यों बेवजह चिंकी से लड़ते हो? वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, तुम्हारी सेवा करती है, समय समय पर तुम दोनों को भोजन देती है, और तुम दोनों उसे अपशब्द कहते हो, बात बात पर अपमानित करते हो। प्लीज अब उसे परेशान ना करें। और अब मैं दाना चुगने और लेने जाता हूँ, मेरे पीठ पीछे झगड़ा फिर से शुरू मत कर देना। बूढ़ा चिड़ा अपने बेटे की बात सुनकर गुस्सा होता है और उसे कुछ कहने ही वाला था, परंतु बूढ़ी बुलबुल ने झट से कहा, ठीक है बेटा जाओ। यह सब बात चिंकी छुपकर सुन रही थी और बहुत खुश हो रही थी। अच्छा, आज बड़ा मजा आया, बुड्ढे बुड्ढी को सुनाया। अब चिंकी यही सोच रही थी कि इनको कैसे घर से बाहर निकालूं हमेशा के लिए, जिससे इस घर में सिर्फ मेरा ही राज चले। इधर बूढ़े बुलबुल दोनों रात में भूखे सो गए थे। दोनों को बहुत असहनीय भूख लग रही थी। अब तक दोपहर हो चुकी थी, अभी तक बहू ने उनको भोजन का नहीं पूछा था। पेट में दोनों के चूहे दौड़ रहे। बूढ़ी चिड़िया किचन में देखती है कटोरे में दाल चावल रखे हुए हैं और दाल चावल का कटोरा लेकर अपने रूम में चले जाती है। अभी चिंकी जोर से चिल्लाई, कौन मेरे किचन से दाल चावल का कटोरा ले गया? यह सुनते ही बूढ़ी बुलबुल के हाथ से चावल का कटोरा नीचे गिर जाता है। उसे देखकर चिंकी और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। इस पर बुढ़ा बुलबुल भी आ जाता है। बहू को ऐसे चिल्लाता देख वो भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या अब इस घर में हमें भोजन के लिए भी तरसना पड़ेगा? हमें भूखा सोना पड़ेगा? क्या हुआ, जो तुम्हारी सास ने खाना ले लिया वो भी तुमसे देखा नहीं गया? अच्छा, सब झगड़े की जड़ तो मैं ही हूँ, तुम दोनों तो बहुत दूध के धुले हो। देख बुढ़े, इस बुढ़िया ने सारा खाना गिरा दिया। मेरा पति दिन भर मेहनत करके दाना लाता है, तब जाकर भोजन बनता है, और तुम दोनों मुफ्त में खाते हो और खाना गिरा भी देते हो। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते, निकल जाओ इस घर से। बहू बात न बढ़ाओ, इन्होंने तो ऐसे ही कह दिया, इनका मतलब ऐसा नहीं था। क्या अब तू मुझे बताएगी इस बूढ़े के कहने का मतलब क्या था? अभी के अभी निकलो मेरे घर से। बेटा ऐसा जुल्म मत करो हम पर, हम बूढ़े हैं, दुर्बल हैं, ज़्यादा उड़ भी नहीं सकते। आज तो बाहर आंधी तूफान और बारिश भी हो रही है, इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? हम बूढ़े बुढ़ी पर कुछ तो रहम करो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। फिर वो दोनों का हाथ पकड़कर घोंसले से बाहर निकाल देती है। घर से निकल जाने पर दोनों बुढ़े चिड़ा चिड़ी उड़ जाते हैं, परंतु तेज बारिश होना शुरू हो गई है और बिजली भी कड़क रही है। तब बुढ़ी चिड़ी कहती है, हम इतनी तेज बारिश में उड़ नहीं पाएंगे, हमें कहीं बैठ जाना चाहिए वरना गिर जाएंगे। वो दोनों इस तेज बारिश में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। दोनों बातें करते हैं।
बूढ़ा बुलबुल कहता है, देखा तुमने, हमारा बेटा भी घर पर नहीं है और बहू ने हमें कैसे अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया जरा सी बात पर। हम बूढ़े हो चुके हैं तो क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? क्या हम मर जाएं? हे भगवान, हमने ऐसे क्या पाप किए थे जो हमें ऐसी बहू मिली जिसने हमारे बुढ़ापे का भी लिहाज नहीं किया और इस भीषण बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। अब हम दोनों बेसहारा यहाँ से कहाँ जाएं? हे भगवान, हमारी रक्षा कर। वहीं पास के पेड़ पर अपने घोंसले के पास बैठी रूपी चिड़िया और कीटो चिड़ा उनकी सब बात सुन रहे थे। वहीं बूढ़ा बूढ़ी बुलबुल इस बात से अनजान कि कोई उनकी बात सुन रहा है। तब रूपी चिड़िया और कीटो दोनों उनके पास उड़कर जाते हैं और कहते हैं, माँ बाबा, हम दोनों पास के पेड़ पर रहते हैं। हम दोनों ने आपकी दर्द भरी कहानी सुन ली है। आज आप कितनी परेशानी में हैं। आप दोनों हमारे घर चले, आप आज हमारे साथ रुकें। बुलबुल चिड़िया कहती है, नहीं बेटा, अब हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। रूपी चिड़िया कहती है, माँ जी, आप कैसे बात कर रही हैं? आप हमारे माँ बाप जैसे हैं। माँ बाप अपने बच्चों पर कैसे बोझ हो सकते हैं? रूपी चिड़िया दोनों को घर ले जाकर खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद रूपी चिड़िया उन दोनों से कहती है, माँ बाबा, मैं एक वृद्धाश्रम चलाती हूँ जहाँ आप जैसे पंछी जिन्हें उनके रिश्तेदारों ने घर से बाहर निकाल दिया है या जो अब बेसहारा है, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उनको मेरे वृद्धाश्रम में रहने के लिए घोंसला भी मिलेगा और खाना पानी के लिए दाना भी। तो आप कल मेरे साथ वहाँ चलिएगा और वहीं रुकिएगा। ये है पंछियों का वृद्धा आश्रम जहाँ बहुत से पंछियाँ हंसी खुशी रहते हैं। अगली सुबह रूपी कीटो दोनों को वृद्धाश्रम घोंसलों में ले जाती हैं, जहां उनके जैसे ही पंछी रहते हैं जिन्हें उनके बच्चे बहू ने घर से बाहर निकाल दिया या जो बेसहारा हैं, जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। वृद्धाश्रम को देखकर बूढ़े बूढ़ी चिड़िया की आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो दोनों रूपी चिड़िया और कीटो चिड़िया का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें दुआएं देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो।